अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन स्मोक बना रोग और मैं हूं आपके साथ शहजादी कमल। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद किस्म की फ़ज़ाई आलूगी का शिकार है और ऐसे में लाहौर पहले नंबर पर है। मुल्तान में भी आए रोज़ हम देख रहे हैं कि पहले या दूसरे नंबर पर ही चल रहा है और ऐसे में हुकूमत अपनी जानिब से काम कर रही है और फिर चैनल 5 की ये रिवायत रही है कि वो हमेशा अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को अदा करने के लिए पेश रहा है और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज हम ये स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि स्मोक बना रोग। नाजरीन, ये स्मोक रोग क्यों बना है और इस रोग से कैसे बचा जा सकता है और इस रोग का तदारुक कैसे किया जा सकता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नसरुल्लाह राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना टाइम दिया। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर क्लाइमेट एक्शन सेंटर से यासिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी है और बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज हम नवंबर में बैठे हुए हैं लेकिन बाहर की कराची की अगर हम बात करें तो बाहर का जो मौसम है वो कहीं से भी नवंबर वाला नहीं लग रहा। तो ऐसे में ये मौसम क्यों इस तरह बदल रहा है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी का मसला आ रहा है, कहीं गर्मी नहीं जा रही, क्या ये इशू क्या है? जी बिल्कुल, ये जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जी, क्लाइमेट चेंज का असल मतलब यही है कि जो मौसम है वो अपना टाइम छोड़ रहा है। जिस वक्त के मौसम को तब्दील हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो सर्दी जो है वो जो कोयटा की या साइबेरिया की हवाएं हैं वो अभी तक कराची तक पहुंची नहीं है। सो वो जो एक खुश्क हवा ठंडी आ जाती है वो अभी तक नहीं आई है। इसी तरह जो स्मॉग है लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम है जी। उसका आप समझें कि 60 से 80% जो है वो गाड़ियों से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो ही जो है वो ख़तरनाक होता है और वो क्योंकि सर्दियों में हवा रुक जाती है तो वो भी हवा में मुअल्लक हो जाता है। जी। तो 60 से 80% जो स्मॉग है वो गाड़ियों का अखराज ही है, एग्जॉस्ट ही है। सही सही। अच्छा नाज़रीन, हम आपको साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि स्मोक का रोग पंजाब के अवाम को लग गया है। हुकूमती कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं कि स्मोक में किसी किस्म की भी कमी नहीं हो रही है। लेकिन ये स्मोक क्या है, ये क्यों होता है और ये कैसे पैदा होता है, कैसे मुतासिर होता है, इन सब पर सबसे पहले तो हम ये एक खुसूसी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद हम आकर अपने बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। स्मोक या धुएं के साथ कहर फजाई आलूदगी की एक शदीद किस्म है। स्मोक का लफ्ज 20वीं सदी के ओवाल में मुतारिफ हुआ और ये स्मोक और फोक का मुरक्कब है जिसका मतलब है धुंधलापन और बू वाली कहर। ये लफ्ज खास तौर पर लंदन में पिया सोप फोक के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि 19वीं सदी से 20वीं सदी के वस्त तक एक संजीदा मसला था और लंदन फोक के नाम से मशहूर था। इस किस्म की काबिल दीद फजाई आलूदगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, धुआं और दीगर जर्रात पर मुश्तमिल होती है। इंसानी स्मोक कोयले के जलने, गाड़ियों के धुएं, सनती अखराजात, जंगल और ज़रई आग और उन अखराजात की फोटोकेमिकल रद्द अमल से बनती है। स्मोक को अमूमन 2 इकसाम में तकसीम किया जाता है, गर्मियों की स्मोक और सर्दियों की स्मोक। गर्मियों की स्मोक ज्यादातर ओजोन की फोटोकेमिकल तश्कील से मुताल्लिक होती है। गर्मियों के मौसम में जब दर्जा हरारत ज्यादा और सूरज की रोशनी ज्यादा होती है फोटोकेमिकल स्मोक बनने का अमल गालिब होता है, जबकि सर्दियों में जब दर्जा हरारत कम होता है और फजाई इन्वर्जन आम होता है तो घरों और इमारतों को गर्म रखने के लिए कोयले और दीगर फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्मोक की तश्कील में बुनियादी और सानवी दोनों किस्म के आलूदा करने वाले अवामिल शामिल होते हैं। बुनियादी आलूदा करने वाले किसी जरिए से बराह रास्त खारिज होते हैं
जैसे कोयले के जलने से खारिज होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, सानवी आलूदा करने वाले जैसे ओजोन बुनियादी आलूदगियों की फजा में कीमियाई रद्द-ए-अमल से बनते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक गाड़ियों के इंजन से खारिज होने वाली आलूदगी और सनती धुएं से पैदा होती है। दीगर शहरों में जैसे दिल्ली में स्मोक की शिद्दत अक्सर करीबी ज़रई इलाकों में फसलों के बाकियात जलाने से बढ़ जाती है। खास तौर पर 1980 की दहाई से लॉस एंजलिस, बीजिंग, दिल्ली, लाहौर, मैक्सिको सिटी, तेहरान और दीगर शहरों में फजाई आलूदगी की सतह को अक्सर इन्वर्जन बढ़ा देता है। पैदा होने वाली स्मोक उमूमन इंसानी सेहत के लिए जहरीली होती है और संगीन बीमारी, जिंदगी के दौरानिये में कमी या वक्त से पहले मौत का बायस बन सकती है। स्मोक दो इकसाम की होती हैं। गर्मियों की स्मोक जो ओजोन की पैदावार से जुड़ी होती है, गर्म मौसम और सूरज की रोशनी से ज्यादा बनती है। सर्दियों की स्मोक जो सर्दियों में कोयले और दीगर ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से पैदा होती है। बिल्कुल, हमने भी देखा है और हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया है कि स्मोक बेसिकली है क्या। मैं डॉक्टर शबाना आपसे जानना चाहूँगी कि आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। अब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, अभी तो हमें स्मोक ने ही मुतासिर किया हुआ है, लेकिन हम वैसे भी नॉर्मली भी देखते हैं तो जब मौसम चेंज होता है तो वो आपकी सेहत पे बहुत असरअंदाज होता है। तो ऐसे में अब जबकि स्मोक भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही है इंसानों को, हम इस स्मोक से बच कैसे सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। ये जितना भी ये स्मोक के जो असरात हैं, ये सारे एक दिन में नहीं आए। एक अरसा हुआ हमारे इसकी पूरी हमारे माहौल को आलूदा होने में। ओजोन हमने हमारी अपनी गलतियां हैं जिसने इन सब चीज़ों को प्रमोट किया। अब अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें उसको प्रमोट करती हैं, उसको इशू उसको ज़्यादा बढ़ा देती हैं। स्पेशली अगर देखा जाए, क्योंकि ये स्मोक जो जैसे उन्होंने बताया कि स्मोक और फोक दोनों का, और इसके अंदर केमिकल्स जो हैं वो इसमें पार्टिकल्स मौलक होते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या है, हमारे ब्रीदिंग के अंदर आता है, हमारे लंग्स के ज़रिए जो है हमारी बॉडी में एंटर होती है। और जो लोग ऑलरेडी जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, एलर्जी के पेशेंट्स हैं, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। और स्पेशली वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और जो स्मोकर्स हैं, स्पेशली ना स्मोकर्स के ऑलरेडी लंग्स कमज़ोर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोविड में उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया था जिन लोगों के मतलब लंग्स का वीक थे, या बूढ़े लोग थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ थी। इसी तरह से ये स्मोक उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जो ऑलरेडी जिन्हें चेस्ट प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसके साथ साथ आइज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन है। अब होता क्या है कि जब ये केमिकल्स जो हैं वो हमारी आँखों में या हमारे सांस के ज़रिए बॉडी में आते हैं तो एलर्जीज़ को प्रमोट करते हैं। आँखों में जो है रेड आइज़ होना, आँखों से पानी आना। और ये जो स्मोक है ये हमारी आँखों के अंदर एक टेयर फिल्म होती है जो कि हमारी आँखों के अंदर नमी रखती है। जो ये नमी जो है, जितने भी इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह है, तो ये उसको रोकती है। ये टेयर फिल्म, इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा केमिकल रखा है या इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। लेकिन जब ये हमें स्मोक से हम एक्सपोजर होता है तो ये हमारी उस टेयर फिल्म को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आइज़ की इन्फेक्शन, उसकी विजन, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से अगर ये कंटिन्यूसली हम इसी से एक्सपोजर, अब आप देखें गर्मियों में भी होती है, हम ये समझ रहे हैं सर्दियों में है भाई स्मोक हमने कर ली, लेकिन ये गर्मियों में भी होती है। कंटिन्यूसली हमारी बॉडी इनसे फाइट कर रही होती है और मुस्तकिल आपको जैसे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट अटैक, बल्कि इसमें नोट ये किया गया है लोगों को बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक्स जो हैं वो भी इसका बायस बनते हैं। तो कोशिश यही करनी, ज़ाहिर है आपका सांस जब आपकी ब्रीदिंग इफ़ेक्ट करेगी तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट करेगा। ब्लड प्रेशर की वजह से आपके हार्ट के ऊपर लोड आएगा। ये तो बेसिकली हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके साथ साथ और छोटी छोटी बहुत सारी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ेक्ट करेगा। उसके साथ साथ आपकी नाक का बहना, नज़ले का हो जाना, खांसी का होना। उसके साथ जब आपको मुस्तकिल नज़ला रहेगा, ड्रिपिंग पीछे की तरफ जो है वो नज़ला गिरना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद वो जाके क्रॉनिक में हमारे चेस्ट इन्फेक्शन में बदल जाता है। बूढ़े लोगों में वही चेस्ट इन्फेक्शन निमोनिया कर सकता है। तो यानी कि ये एक शुरुआत होती है। जैसे आपने कहा नहीं, एक चीज़ की इनिशिएटिव जब शुरू होता है तो हमारी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब से ख़राब होती जाती है। इसका ज़रूरी यही है कि हम इसका सदेबाब करें फर्स्ट स्टेप पे। अब सदेबाब करना माहौल का तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसमें हमारा अपना रोल भी है। रोग क्यों बना? रोग हमारे लिए बना ना। स्मोक तो आपका नेचुरल हुआ, लेकिन हमने उसको रोग बनाया अपनी हरकतों की वजह से। पोल्यूशन, जैसे उन्होंने बताया कि 2 तरह के हैं पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज से जो निकल रहा है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का तो अलग है, लेकिन जो हम अपने तौर पे करें, हम क्या करें? प्लास्टिक की थैलियाँ
किस कदर उसका इस्तेमाल है, उसको जब हम जलाते हैं, कोयले का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं ना। ये सारा इसमें गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, इन धुआं को तो हम सही कर सकते हैं ना। ये चीज़ें हमारी अपनी खुद साख्ता हैं जो आगे चल के हम सब के लिए इश्यूज़ बन रहे हम हैं। सबको मुतासिर कर सकती है। मैं नसरुल्लाह साहब से भी बात करना चाहूँगी, हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। नसरुल्लाह साहब, कहा जा रहा है कि जो भी इस फोक से मुतासिर हो रहा है, स्मोक से मुतासिर हो रहा है, उसकी उम्र भी 5 से 7 साल कम हो रही है। तो ये महज एक वावेला है, एक वहम है, या वाकई इसकी भी कोई हकीकत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शबाना ने काफ़ी डिटेल में इस पे बात की है, और इसमें हेल्थ इश्यूज़ में ये होता है कि आपके ज़ाहिर है कि इम्यून सिस्टम वीक है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो आप 5 साल की क्या बात कर रहे हैं आपके, अगर यही इश्यूज़ रहे, यही इस तरह की इन्वायरमेंट रहा, तो मैं समझता हूँ कि 2028 तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ख़ासकर उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में इस वक्त स्मोक है। स्पेशली आपका लाहौर है, मुल्तान है, सरगोदा है, पिंडी है, इस्लामाबाद, और इसके अलावा पाकपतन और इसके इर्द गिर्द के बहुत सारे शहर। इस वक्त पाकिस्तान में 2 शहर ऐसे हैं जो कभी नंबर 1 होते, कभी 2 होते, लेकिन इशू ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों? हो ये रहा है कि हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, हम सिमटते चले जा रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द के जितने भी दरख्त है, जो ग्रीनरी थी, उसको ख़त्म करते चले जा रहे हैं। फिर हमारे पास ये है कि एक गरीब आदमी, उसके पास ईंधन जलाने के लिए जो सबसे सस्ता ज़रिया है वो कोयला है। आपने देखा है कि बहुत सारे, हालांकि हमारी जो सुई गैस है वो अगर देखा जाए कि अगर इसे गरीबों की अप्रोच तक कर दिया जाए तो हो सकता है ये एनवायरनमेंट थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन असल चीज़ ये है कि इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आई, क्योंकि हरियाणा जो इस वक्त जो स्टेट है उसमें धान की जो फसल है उस पर बहुत ज़्यादा जो उसके बाकियात है, जैसे इस वक्त जो एक सर्वे के हिसाब से वो 3,50,000 टन के करीब जो है उस धान को वो बाकियात को जलाते हैं, और जो उसके ना सिर्फ इर्द गिर्द दिल्ली और इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ में इफेक्ट करते हैं। इससे भी बहुत सारे, इंडिया में भी बहुत सारी अमवात हुई। इस वक्त यह है कि ना सिर्फ इंडिया, इस वक्त वो पाकिस्तान को भी मुतासर करता है। ये सिर्फ इंडिया पे ब्लेम हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा। इंडिया में भी दिल्ली और कलकत्ता जो है वो एक दूसरे से मतलब सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले हैं उनमें दिल्ली और कलकत्ता भी हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा स्टेट से है, वहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती, क्योंकि उन्होंने अपने चावल की फसल को बहुत 10 टाइम मोर जो है उन्होंने उसको फसल को ज़्यादा पैदावार की। इसके बाद यह है कि देखिए हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रियल एक देखिए हमारे यहाँ तरक्की बहुत हुई, बिल्डिंग्स बहुत बनी, हर चीज़ बनी, लेकिन हमने इन्वायरमेंट पे बिल्कुल काम नहीं किया। हमारे यहाँ देख लें, अगर लाहौर जैसे सिटी जो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर आप देखें तो वहाँ पानी पीने तक का जो है वो ख़रीदना पड़ता है, और उसका ज़ाहिर है कि एक आम आदमी तक पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी 70% हमारी बॉडी का जो ज़रूरत है वो 70% पानी होता है, और पानी में ऑक्सीजन भी होती है। जब आपको इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम ये कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ताकि आपको प्रॉपर आपका हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। तो लेकिन होता यह है कि आपका जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जिसमें आपके सल्फ़र है, क्लोरीन है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने देखा होगा कि क्लोरीन के अलावा अब एक वाक़या हुआ था मरी में, तो जब गाड़ियाँ बंद करके लोगों ने हीटर चला के बैठ गए थे, तो यही सिचुएशन हुई थी, उस वक्त लोगों की अमवात हो गई थी। तो यही है, इस वक्त एनवायरनमेंट इतना पैक हो गया है, आप सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए एक अंदाजे के हिसाब से कि अगर एक इंसान 50 सिगरेट रोज़ पिए, और अगर एक दिन वो फ़ज़ाई आलूदगी शहर में लाहौर में रहे, तो उसके बराबर उसका धुआं जो है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो बताइए कि 50 सिगरेट के बराबर वो रोज़ इनहेल कर रहा है, और वो ऐसे केमिकल जो मुज़र सेहत हैं और खुदा ना खासा उसकी जान जा सकती है। अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया, हुकूमत हो सकता है देयर यू एक्शन, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप फैक्ट्रीज़ को बंद कैसे करेंगे? आप जो मीठे बनाने वाले वो क्या कहते हैं उनको, वो होते हैं भट्टे, उनको तो आप बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो लाहौरी जाके खाबे खाता है, जो वो खाबे खाता है, तो उससे जो धुआं निकल रहा है, क्योंकि स्मोक है, आपका स्मोक और आपका जो इन्वायरमेंट के बीच में ही एक मोहल्लक रहता है आपके पार्टिकल्स, तो वो सुबह सुबह जो खाबे खाने हैं उसको कैसे बंद करेंगे? आप अर्ली मॉर्निंग का को इस तरह की चीज़ें होटल्स और रेस्टोरेंट तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन रात वाले आपने बंद कर दिए। हालांकि बात यह है कि बाहर तो आपने निकलना नहीं चाहिए, वो लोग स्पेशली जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि घर के अंदर
अंदर भी सांस लेना मुश्किल हो गया घर के अंदर भी सांस तो लेना आपकी मुश्किल है। ये हालात जो है 2028 तक बहुत वर्ष हो सकते हैं। 2028 को आने में ज़्यादा देर नहीं है। अगर यही हालात रहे तो हुकूमत को इस पर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। ये हालात 1952 में इंग्लैंड में भी हुए थे, लंदन में भी हुए थे। सही। तो लंदन ने इसके 4 दिन की बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो उनका आसमान बहुत परेशान हो गया। तो ये क्या हुआ, तो उन्होंने बहुत काम किया। तो उनको जब उन्होंने काम किया तो 1952 से 1960 में कितना अर्सा लगा, 8 साल लगे। तो 8 साल में उन्होंने इस इन्वायरमेंट को क्लियर किया। तो अब आप सोचिए कि आपका इन्वायरमेंट को क्लियर होने में कितना अरसा लगेगा। इस पे सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ एक देखिए, वो गवर्नमेंट की अपनी है, लेकिन हमें अपने इनफरादी तौर पे, जैसे अब हम पोलियो तक को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, उसकी वजह ये नहीं है कि गवर्नमेंट या इदारे करें, हम हमारी अपनी पर्सनल भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करके इसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें खुद भी इस पर काम करना चाहिए। नाज़रीन, एक बार हम रुख करेंगे सरगोदा का, क्योंकि स्मोग और फोग पंजाब में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है लोगों को मुतासर कर रही है, और तिबी माहिरीन ने भी बताया है कि बच्चे बूढ़े से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, जो सांस के मरीज़ हैं, वो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। हमारे पास सरगोदा से सैयद अशर नवीद जो हैं वो मौजूद हैं, और हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सरगोदा की सिचुएशन कैसी है। सैयद अशर नवीद, बताइएगा। जी, सरगोदा में स्मोक के साथ फॉग की वजह से एयर इंडेक्स क्वालिटी बुरी तरह मुतासर हुई। इसमें जो है मोमिन अफराद और बच्चे खुसूसन मुतासर हैं, शदीद मुतासर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर ख्वाजा तौसीफ। आइए उनसे दरियाफ्त करते हैं कि इस मामले में एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सरगोदा में स्मोक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इससे बहुत से ख़तरात जन्म ले सकते हैं, जैसे कि फेफड़ों के अमराज और दिल के अमराज। क्योंकि स्मोक जो है डायरेक्ट हम इसको इनहेल करते हैं और हमारे फेफड़ों में जाता है, और ऐसे मरीज़ जो कि फेफड़ों के पहले से ही अमराज के लाहक हैं, जैसे कि दमे के मरीज़ हो गए या नमूनिया के मरीज़ हो गए या फेफड़ों के कैंसर के मरीज़ हो गए, तो उनमें इन बीमारियों के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनको सांस के मसाइल शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स होता है स्मोक के अंदर, और वो क्योंकि खून के ज़रिए से हमारे दिल तक पहुंच सकते हैं, तो दिल के अमराज को भी ये ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें दिल के अटैक वगैरह के होने के चांसेस, और खून के ज़रिए से दिमाग में अगर ये चला जाए तो इसमें फॉलेज के अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बच्चों में खुसूसन ये स्मोक तो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बच्चों में पहले से ही 5 साल के बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है और फेफड़ों के मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा मसाइल बढ़ा सकते हैं और बच्चों के फेफड़ों को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात तो सुना कि इस ऐसी कैफियत में जो है ये जो स्मोक और फॉग है, इसकी वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी बनती है, ये लाइफ लाइन भी मुतासर कर सकती है, इसलिए एहतियाती तदाबीर को मुकद्दम रखना चाहिए। जी, सैयद अशर नवीद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों की तरफ आएंगे। यासिर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह पहले से पता चल जाता है कि जी जो चांद निकल रहा है ये इतने घंटे हो गए हैं, इसकी पैदाइश हो चुकी है, आने वाले दिनों में मौसम ऐसा होगा, तो क्या हम लोगों को ये पहले से मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में इस हद तक स्मोक हो सकती है या हम इस हद तक इससे मुतासर हो सकते हैं? जी, ये वैसे तो हर साल होता है। देखिए, हमारे यहाँ मानसून का जो सीज़न होता है वो होता है जुलाई अगस्त। उसके बाद तेज़ हवाएं कराची में रुक जाती हैं और फिर साकित हो जाती है हवा, और तो उसमें क्या होता है कि जितना आप समझें कि शहर से जितना गुबार और जितने गैसों का अखराज, और ख़ास तौर पे फॉसिल फ्यूल्स जिनका कि रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया, जिसमें कोयला, गैस, आपके पेट्रोल गाड़ियों का सबसे बड़ा जो इसमें हिस्सा है वो पेट्रोल के जलने से निकलने वाला जो आपका फ़िज़ाई जो आलूदगी है वो गाड़ियों से निकलती है। अच्छा, तो ये सब जो है सर्दियों के मौसम में साकित हो जाते हैं, क्योंकि हवा नहीं होती जो कि समंदर से इसको आगे ले जाए। और पंजाब में क्या हुआ है कि लाहौर और मुल्तान का जो एरिया है, ये आप समझें कि ये ख़ास वो एरिया है जहाँ पे कि दरिया हैं और ये नशेब में है, सो ये प्याले की शक्ल है, सो इसमें वो जो धुआं है वो रुक जाता है। और इस साल हम वाकई फिगर्स जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, तो कराची का मैक्सिमम पिछले सालों में सर्दियों में 350 रहा है, जबकि हेल्दी 50 से कम होता है। ठीक है, USAQI का इंडेक्स। इस साल लाहौर में हम हैरान रह गए, हमारी आंखें फटी रह गई कि
1700 क्रॉस कर गया है। 350 जो है ना उस पे स्केल ख़त्म हो जाता है उनका, और वो 1700 क्रॉस कर गया। और मुल्तान में 2700, 2400, ठीक है। तो ये वाली फिगर्स देख के तो हम इतने हैरान हैं कि ये इस साल क्यों इतना ज़्यादा हो गया है, जबकि पिछले साल 1100 लाहौर में रहा। मुल्तान की पिछली पता नहीं रीडिंग्स थी या नहीं थी, तो इस साल कुछ हम और ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं। जी, लेकिन मैं एक दो क्लैरिफिकेशन ज़रूर देना बिल्कुल। चाहूँगा। सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान से इंडिया जाती है हवा। सो हर साल जो है ना ये जिक्र पिछले 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि इंडिया से हवा आती है। ये गलत है। अच्छा। ज़्यादातर हवा जो है वो यानी नॉर्थ से आती है, यानी कि ठंडी हवा जो है ना पहाड़ों में से आती है। फिर वो जब गर्म हवा से मिलती है तो फॉग बन जाती है, उसमें शहर का, लाहौर का धुआं उसमें शामिल हो जाता है, तो ये स्मॉग बन गया। ये फिर इंडिया की तरफ जाता है, उसमें से थोड़ा बहुत घूम घाम के आ सकता है वापस, लेकिन ज़्यादातर फ्लो और वो वहाँ पे भी नहीं रुकता। यानी कि हमारे पंजाब से ईस्ट पंजाब से हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, ये पूरी, क्योंकि उनका भी निशेबी इलाका वही है, दरियाओं वाला, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र। तो ये फ़्लो इस तरह से चलता है। सही। और ये आप समझें कि नवंबर में इतना ख़राब हो गया है, दिसंबर आम तौर पे सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, और ये फरवरी तक चलता है। सही। तो अब मुझे डर लग रहा है कि अब दिसंबर में क्या होगा अगर नवंबर में ही वैल्यूज़ इतनी ख़राब हो गई हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि कोविड के दौरान लॉकडाउन में जब गाड़ियाँ बंद हो गई थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, तो आपको याद होगा कि आसमान साफ़ हो गए थे, लोगों को शहर के बाहर के पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए थे। इस तरह की कहानियाँ जो है वो हमें सुनाई दी, ख़बरें बल्कि। तो वो एक नेचर का एक्सपेरिमेंट था कि अगर आप इंसानी एक्टिविटी को, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है उसको आप रोक दें तो आपका आसमान साफ भी हो सकता है चंद दिन के अंदर। सही। तो ये सालों की बात नहीं है। सही। ये फ़ौरन ठीक हो सकता है अगर आप एक्सपर्ट से राय लें। गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी तो बना रही है, इसने क्लीन एयर पॉलिसी भी बनाई है, ईवी की पॉलिसी अभी नई आने वाली है। और ईवीज़ क्या है? इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, यानी कि अब आप पेट्रोल की गाड़ी को छोड़ के कहाँ जाएंगे ना, तो आप इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पे जाएंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 60 कंपनियां हैं, 60, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं। और सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मोटरसाइकिल वालों को है। सबसे ज़्यादा अगर आप शारे फैसल पे देखें तो आधी सड़क जो है वो आपकी मोटरसाइकिल्स होती हैं, जिनकी तादाद भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे हालात भी ऐसे रहे हैं कि लोग मोटरसाइकिल्स की तरफ ज़्यादा चले गए। तो आप समझें कि ट्रैफिक में भी सबसे ज़्यादा जो इखराज होता है वो आलूदगी का, वो मोटरसाइकिल से होता है। और बिजली पे जो चलने वाली मोटरसाइकिल्स हैं वो पेट्रोल के मुकाबले में बहुत सस्ती पड़ती हैं। अच्छा। इसमें 0% लोन पे बाइक्स भी मिल रही हैं, यानी तो ये मैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कह रहा हूँ कि आइंदा दिनों में जिस तरह से आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में चेंज है कि सोलर जो है ना वो आपको सस्ता पड़ता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी एग्जैक्टली यही होने वाला है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि चार्जर्स पीएसओ के पंप्स पे आ जाएंगे, क्योंकि पीएसओ और हबको जो है वो मिल के पूरे मुल्क में चार्जर्स भी लगाने वाले हैं। सही। सो इलेक्ट्रिक की तरफ गाड़ियों का जाना, बल्कि तमाम अप्लायंसेस आप देखेंगे कि जिन इलाकों में गैस पूरी नहीं आ रही है वो लोग जो हैं उनको इलेक्ट्रिक के चूल्हे इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उनसे पूछा कि मज़े में फ़र्क आया, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक वैसा ही है। टेस्ट वही है। सही सही। अच्छा, हम डॉक्टर शबाना आपकी तरफ रुख करेंगे कि जैसे अभी सर ने बताया है कि हम कुछ अरसा कोविड में गाड़ियों पर जब पाबंदी लगी या रोका गया तो उससे फ़ज़ाई आलूगी में बड़ी कमी हुई। अभी देख रहे हैं कि पंजाब में बहुत सारे भट्टे जो हैं वो मिसमार कर दिए हैं, बहुत सारे जो हैं वो सील कर दिए हैं, वहाँ की मार्केट्स जो हैं वो जल्दी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, शादी हॉल्स जो हैं उन्हें जल्दी बंद करने के अहकाम दे दिए हैं, और इसके अलावा भी आउटडोर जितने भी इवेंट्स हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी है। तो ये जो पाबंदियां हैं ये कुछ हद तक इसका तदारुक कर सकेंगी? बिल्कुल कर सकेंगी, लेकिन ये तो चले गवर्नमेंट लेवल की बात है, लेकिन एज अ हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको ये कहूँ कि हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें तो होती रहेंगी, ये सारी प्लानिंग्स, अब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी, बहुत ये तो मतलब आगे का है, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट हमें फौरी तौर पे क्या करना है। तो इसमें हम अपनी, जैसे मैंने कहा कि अब जब हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं 50% रोल पेशेंट का होता है, तो पेशेंट अगर चाहे तो वो बीमारी को काफ़ी हद तक रोक सकता है। इसी तरह से हमारे हर
हर पाकिस्तानी अगर अपनी ड्यूटीज़ दें तो काफ़ी हद तक हम इस क्राइसिस से लड़ सकते हैं। उसमें यह है कि जब आप बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के इस्तेमाल से ये होगा कि आपके नाक, क्योंकि नाक हमारी जो एक फ़िल्टर का काम करती है, हम कोई भी चीज़ जैसे सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए फ़िल्टर होकर हमारी बॉडी में हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बाकायदा उसके ऊपर मास्क का यूज़ करेंगे तो फोग जो है वो कम नुकसान, केमिकल्स कम हमारी बॉडी में जाएंगे। सेकंड, जब हम बाहर निकलें तो चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि डायरेक्टली जो है ये हवा हमारी आंखों की टेयर फिल्म को डैमेज ना करे। आपने चश्मे का इस्तेमाल करना है, यानी हमने ये जो एक मौलिक हैं केमिकल्स हमारी फ़िज़ा में, हमने इसके दरमियान एक बैरियर क्रिएट करना है, एक ऐसी चीज़ बनानी है जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट ना करे। उसमें आपने जैसे हेलमेट पहन के बाहर निकले मोटरसाइकिल वाले, तो उनके हेलमेट की वजह से वो शीशा उनकी आंखों के आगे आ जाएगा। जैसे मास्क का मैंने इस्तेमाल किया। और दूसरा, जब आप घर में हो तो कोशिश यही करें कि बगैर वजह के घर से ना निकलें, क्योंकि अब वो ज़माने नहीं रहे कि आप बाहर खामखा घूमने जा रहे हैं। अब आपने अपनी सेहत के लिए जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्राउडेड एरिया से खामखा बाहर आप ना जाएं, बाहर निकलने से गुरेज करें और अपने घर के जो शीशे हैं उनको फोग फ्री रखने के लिए आप उसे साफ़ रखें, क्लीन रखें। और घर में होते हुए भी जैसे ज़मीन पे जब आप सफाई करें तो क्योंकि आप झाड़ू वगैरह देने के बजाय आप गीले कपड़े से जो है वो अपने दरवाज़ों को, खिड़कियों को और अपने फ़र्श को गीले कपड़े से आप साफ़ करें। और जब आप बाहर से घर में आएँ तो आप काफ़ी मिकदार में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पानी बहुत ज़्यादा आपने पीना है, जिसके पानी के ज़रिए भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जाएगी। पानी वॉश कर देता है आपके तमाम केमिकल्स को। उसके अलावा आकर आँखें जो है, आँखें और चेहरा और अपना हाथ बार बार धोएं। जैसे ही आप घर के अंदर आएँ आपने ये सारी प्रिकॉशंस करनी है। ठीक है। अच्छा बताइएगा नसरुल्लाह साहब कि अब जैसे उन्होंने बताया कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अब जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं या समझें कि जो हो चुके हैं लाहौर वगैरह में, पंजाब में, अब उनकी आंखों में भी जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, अब वो आगे का क्या लाया अमल अपनाएं? क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो इतनी ज़्यादा तादाद, वो पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पी सकता और जो मुतासिर हो रहे हैं ना वो फिज़िकली बहुत वीक भी महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में हो गए हैं मुतासिर, स्मोक है, आहिस्ता आहिस्ता ही काबू पाया जा सकता है, लेकिन ख़ुद को रिकवर करने के लिए हम क्या करें? देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि इस वक्त हुकूमत बहुत काम कर रही है इस पर, लेकिन देखने की ज़रूरत ये है कि हमारी जो आवाम है वो एक पहले मार्केट तक जाने के लिए पैदल जाया करती थी, अब उसे मोटरसाइकिल, बाइक के अलावा इस गाड़ी की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? इसलिए कि मार्केट तक आपकी बाइक जाना यानी आसान है, आपने वहाँ रुकावट नहीं डाली। बस बहुत सारी मार्केट, बहुत सारी दुनिया में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि मार्केट से बहुत दूर आपको पार्क करना होता है, आप पैदल चल के वहाँ तक जाते हो, आप सोच के जाते हो, आप साइकिल अपनी गाड़ी में रख के जाते हो क्योंकि आपने साइकिल पे जाना है। आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ कहाँ रही हैं? आपने घर से निकलेंगे तो गाड़ी को स्टार्ट करना है, एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं, तो जब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो धुआं तो होगा ना। तो हमारी गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत कहाँ है? वो देखने की ज़रूरत यह है कि मार्केट्स को थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप पार्किंग दे दीजिए और एक घर में अगर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो उनको पाबंदी लगा दीजिए। जब आप ये कर सकते हैं कि सिम जो है एक शख्स के पास 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो गाड़ियाँ भी 2 से ज़्यादा घर में नहीं होनी चाहिए, वो कैसी भी हो। अगर पहली गाड़ी आपके पास है तो वो गाड़ी आपकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म होनी चाहिए तो ही गाड़ियाँ आएंगी। तो इस तरह गाड़ियों की पहले तादाद कम करें। अगर गाड़ियों, वो तो बाद की बात है कि जब बैटरी पे आएंगी सारी चीज़। दूसरी बात यह है कि हर इंसान को सफाई निस्फ़ ईमान है। हर इंसान अपने घर का कचरा, दुकान का कचरा बाहर फेंकता है। क्यों फेंकता है? हालांकि अगर हम सी साइड पे जाके देखें, क्योंकि इस वक्त हम कराची से बात कर रहे हैं, तो हमारा समंदर हमारे घर से था थोड़े से फासले पे, अक्सर हम पैदल भी चले जाते हैं। जब हम देखते हैं तो हर बंदा खाना लेके आता है, शॉपर्स में लेके आता है और वहीं फेंक के चला जाता है उसकी, हालांकि उसको डंप करना चाहिए था, डस्टबिन अवेलेबल थी। फिर इसके अलावा हमारा जो खाकरोब है, वो सफाई करने वाले जो हैं वो इकट्ठा एक जगह कचरे को करते हैं, वह जला देते हैं। जलाने पे पाबंदी होनी चाहिए, उनको डंप करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, अब देखें कि एक इंसान जो है उसका जो फेफड़ा है वो 80 ग्राम तक जो है केमिकल्स को बर्दाश्त कर सकता है। जहाँ 1700 इंडेक्स हो, जैसे यासिर साहब ने बताया, तो आप देखिए 80 और 1700, तो आपका जीना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी अमवात हुई हैं इंडिया में
पिछले 2012 से लेके कुछ अरसे में लाखों लोग मुतासर हुए, लाखों लोग मरे भी। जब मैंने जिक्र किया इंग्लैंड का, लंदन का, तो 1952 में वहाँ तकरीबन 20,000 के करीब लोग मरे थे। तो ये आप सोच लीजिए, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो ज़िंदगी की बाजी हार सकते हैं। तो इसलिए बहुत इस पे काम करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते। एक मिनट, हम लोग ज़रा रुख करेंगे पेशावर का और अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि पेशावर में इस वक्त जो है वो नमाज इस्तिस्का जो है वो अदा की जा रही है। अल्लाह हम पर रहम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों पर नजर न कीजिए, अपनी रहमत से हमें माफ़ कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, अपनी रहमतें हम पर नाज़िल फरमा दीजिए। लोग बीमारियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, मसाइल में हैं, अल्लाह उन पर अपना रहम फरमा दीजिए। अल्लाह तेरी रहमतों के साए में ही हम जिंदगी बसर कर सकते हैं। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर। अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दे, तेरी रहमतें ही हमारे काम आए, तेरी रहमतें बहुत वसी बेपाया है, उनके लिए कोई कमी नहीं है, उनके लिए कोई तंगी नहीं है। अल्लाह हम ही जो कि गुनाह करते हैं, तेरे अहकाम को नहीं मानते, तेरे अहकाम के मुताबिक नहीं चलते हैं, अल्लाह अपनी रहमत हम पर नाज़िल फरमा दीजिए। अल्लाह जैसे तूने अपने बंदों पर बारिशें नाज़िल फरमाई हैं, हम पर भी बारिश नाज़िल फरमा, हम पर भी अपनी रहमत की बरखा बरसा। अल्लाह हमारे ये काम आ सकती है, अल्लाह हमारी बीमारियाँ खत्म हो सकती हैं, हमारी तकलीफ़ें खत्म हो सकती हैं, अल्लाह की रहमत के ज़रिए ही सकती। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना। अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल पूरे मुल्क में ये दरख्वास्त की थी कि भाई आप सब जो हैं वो नमाज इस्तिस्का अदा करें ताकि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। और इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही है ताकि बारिश हो सकें। बिल्कुल हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है स्मोक बना रोग, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन स्मोक बना रोग। और अब हम रुख करेंगे सियालकोट का, जहां पर जहरीली स्मोक ने पंजे गाड़ लिए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हैं उमर अकबर, वो इस वक्त गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल के चेस्ट वार्ड में मौजूद हैं। उनकी तरफ रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ साहब बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त सियालकोट की? जी बिल्कुल, शहरे इकबाल में भी आज जो है स्मोक ने वो पंजे गड़ा लिए गए हैं, जिसमें शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो बीमारियां इसके साथ जन्म ले रही हैं। मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर चेस्ट जो इन्फेक्शन है उसमें वायरल होया जा रहा है। इसके साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद है वो चेस्ट इन्फेक्शन जो वार्ड है उसका रुख कर रही है। मेरे साथ डॉक्टर है जो चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शनावर, ये इनसे स्मोक के बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। स्मोक कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, इसमें स्मोक है और फॉग है। तो ये सर्दियों में फिनोमेना होता है थर्मल इन्वर्जन के, जो भी पार्टिकुलेट मैटर होता है वो हवा में डिस्पर्स होने के बजाय एक थिक लेयर बनाता है और ट्रैप हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, और फिर उसी हवा में हम सांस लेते हैं तो वो हमें सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियां और दीगर अमराज करता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो ये जहरीला और गंदा धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं जिन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनकी वजह से होता है। उसके बाद ये बाकियात फसलों की उनको जलाया जाता है, कोयले जलाते हैं हीटिंग पर्पस के लिए सर्दियों में, और इस तरह की जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उनकी वजह से ही इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो स्मोक की सबसे बड़ी वजूहात यही है कि इसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं जो फसलों की बाकियात है, जिसमें स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा कर रही हैं, और इंतजामिया इस पर एक्शन ले। जी
शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख करेंगे और यासिर साहब से बात करेंगे। यासिर साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि जो लोग स्मोक से मुतासर हो रहे हैं उनकी उम्रें कम हो रही हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें दुनिया भर का डेटा है जी। और उसके अंदर पाकिस्तान का भी डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट की उनके पास फिगर्स मौजूद हैं कि अगर उसमें एयर क्वालिटी एक ख़ास लेवल तक रहता है तो उससे आपकी मौत यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो जाती है, यानी कि कितने साल आप जो जी सकते थे आप, लेकिन जिस वक्त आपको साफ़ हवा की ज़रूरत थी वो आपको मैसर नहीं हुई जी। तो उससे मौत वाक़ हो जाती है। तो फिगर्स ये हैं कि साल भर में यानी सालाना तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अमवात पाकिस्तान में होती हैं सिर्फ इस वजह से कि एयर क्वालिटी ख़राब है। सो कराची में जो एवरेज है वो है 3 साल कम हो जाते हैं आपके। पूरे पाकिस्तान का जो है तकरीबन 4 साल है और पिछले साल लाहौर में जो था वो 8 साल था, फिर ज़रा बेहतर हो गया था। इस साल तो मुझे डर लग रहा है कि ये कहाँ पहुँचेगा। सही सही। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की थी। अब ये इतनी सीरियस फिगर्स हैं कि हम रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहे हैं और फिर हुकूमत जो है वो इस पे यानी मुझे तो लगता है कि थोड़ी सी बौखलाई भी है कि कुछ करना भी ज़रूरी है, लेकिन कैसे करें और क्या करें, क्योंकि अपनी तरफ से तो कोशिश की ही जा रही है लेकिन उस पर फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। यासिर साहब, हमें हमारे एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, वेदर एक्सपर्ट हैं फैज़ान खान, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। फैज़ान, कहा जाता था, मुहावरतन कहा जाता था कि मौसम की तरह बदल ना जाना, लेकिन अब तो मौसम भी ऐसे बदल गया है कि इससे भी डर लग रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास, हम पहले कहते थे कि लोग बदलते थे और हमारे पास अभी है कि मौसम भी बुरी तरीके से बदलने स्टार्ट हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर ही हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम देखते हैं कि जो समर्स की ड्यूरेशन है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इंक्रीज होती जा रही है, विंटर्स की ड्यूरेशन कम होती जा रही है। फिर हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रही हैं और हमारे पास लाहौर के अंदर स्पेशली पंजाब साइड के ऊपर एक्सक्लूसिवली ये स्मोक का इशू आ गया है 2014 से, जो कि अब बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा फैज़ान, अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, तो ऐसे में पंजाब का क्या आप लोग मौसम देख रहे हैं कि आने वाले जो मज़ीद दिन हैं वो और ज़्यादा मुतासिर करेंगे या जो वहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन हुआ है उससे कुछ बेहतरी आएगी? देखें, सबसे पहले तो मेरे पास एक छोटी सी खुशखबरी ये है जो कि टेम्परेरी खुशखबरी है, वो ये कि हमारे पास 15 तारीख से जो है वो एक मगरबी सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को मुतासिर करेगी, जिसके जरिए असर हमारे पास शुमाली पंजाब के इलाके हैं, केपी के इलाके हो गए, गिलगित हो गए, हमारे पास यहाँ पे बारिश एक्सपेक्टेड है। तो जो हमारे पास ये नेचुरल रेन स्पेल है ये लाहौर को मुतासिर करेगा और हमारे पास फिर अफगानिस्तान से ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड्स आएंगी जो कि टेम्परेरी फॉर एटलीस्ट 5 और 10 डेज स्मोक को जो है वो वापस इंडिया की तरफ पुश कर देंगी और खत्म कर देंगी। लेकिन हमारे पास ये जो है वो टेम्परेरी रिलीफ। इसके बाद हमारे पास जो स्मॉग है वो वापस अराइज हो जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो स्मॉग के मंथ्स हैं वो यूजुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पीक मंथ्स होते हैं, तो स्मॉग का इशू तो रहेगा। और जहाँ पे आपने बात की एक तरीके से लॉकडाउन की कि हमारे पास एक इको फ्रेंडली एफर्ट्स की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो काबिल तारीफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे पास हमें स्मोक को खत्म करने के लिए कम्प्लीटली जो हमारे पास व्हीकल के स्मोक है उनको खत्म करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमारे पास जो वो इस ब्रीफ पीरियड के दौरान कम्प्लीटली स्टॉप पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे पास क्रॉप बर्निंग है, हालांकि क्रॉप बर्निंग जो है सिर्फ हमारे पास 10 से 15% मुतासिर करता है, लेकिन उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 100% तौर पर, तो तब हमारे पास जाके स्मोक जो है वो काफ़ी हद तक खत्म होगी, जो कि एकदम से करना पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। अच्छा फैज़ान, ये भी बताइएगा कि कोई भी मौसम जो है वो एकदम से इतना ख़राब तो नहीं होता या इस तरह मुतासिर नहीं करता, तो अब क्या लगता है कि बारिशों के लिए अभी हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ जो है शहरों में नमाज इस्तिस्का भी अदा की जा रही है कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे, तो बारिश के बाद किस हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है? देखें, हमारे पास 2014 के बाद से जो हमारे पास ये स्मोक का इशू हमारे पास पंजाब की साइड पे इंक्रीज हुआ है, तो हमने नोटिस किया है कि जिन सालों में बारिश हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा आती हैं विंटर्स मंथ के अंदर, तो उस दौरान जो हमारे पास स्मॉग है वो हमारे पास थोड़ी बेहतर रहती है, कम
एक्सपेक्टेशन फिलहाल ये है, क्योंकि हमारे पास इस बार एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होता है, एक लानीना होता है, जो कि हमारे पास पैसिफिक ओशन के अंदर जो सी सर्विस टेम्परेचर्स हैं वो कम हो जाते हैं, और हमारे पास बेसिकली इंडियन ओशन की तरफ टेम्परेचर्स बढ़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आती हैं। विंटर्स में बारिशें जो है वो कम होती है। तो इस बार हमारे पास जो खातिर ख्वाह बारिश है वो एक्सपेक्टेड नहीं है नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे पास ये एक स्पेल आ रहा है, तो उससे टेम्परेरी रिलीफ आएगा, लेकिन हमारे पास स्मॉग जो है वापस आ जाएगी अनलेस हमारे पास जो है वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर बारिशों की मजीद स्पेल आए, तो स्मॉग हमारे पास फिर वापस जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन स्मॉग का इशू फिलहाल प्रिवेल करेगा। अच्छा फैजान, ये भी बताइएगा कि ये स्मोक का जो रोग इस वक्त हम लोग झेल रहे हैं, मसनूई बारिशें भी तो अक्सर की जाती हैं, तो क्या मसनूई बारिशें इसमें कोई किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो आर्टिफिशियल रेन है उस पे हम लोग 0.1% भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकते स्मॉग के ऊपर, क्योंकि आर्टिफिशियल अगर रेन करवाएंगे भी तो एक हमारे पास वो इतनी ज्यादा हमारे पास अव्वल तो पाकिस्तान में रिसोर्सेज है नहीं कि हम लोग बड़े पैमाने पे बारिश करवा सकें। सही। अगर हमने लास्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट किया था स्मॉग के रिडक्शन के लिए आर्टिफिशियल रेन का, तो वो लाहौर के सिर्फ एक आध एरिया के अंदर हल्की बारिश हो गई। इस बार भी ऐसा हो जाएगा, तो हमारे पास वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी कि स्मॉग को खत्म कर सके। हमारे लिए स्मॉग को खत्म करने के लिए मैंने जैसे कि पहले कहा कि लॉन्ग टर्म प्लान ही बनाने पड़ेंगे, कि या तो हम लोग स्मॉग रिडक्शन के जो टावर्स होते हैं जो स्मॉग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हम लोग पाकिस्तान के पंजाब के हमारे पास हर एरिया के अंदर एटलीस्ट 100 टावर्स हम लोग जो है वो इरेक्ट करें, ताकि वो स्मॉग को एब्जॉर्ब कर सकें और क्लीन एयर को प्रोड्यूस करें। ठीक। अच्छा फैजान, हमारे साथ ही रहेगा, मैं एक बार फिर से यासिर साहब की तरफ रुख करूंगी। यासिर साहब, मसनूई बारिशें तो हम लोग बचपन में सुनते आए थे कि फोग बहुत ज़्यादा है, या मौसम की चेंज करने के लिए फ़लाँ शहर में जो है वो मसनूई बारिश की जा रही है, फ़लाँ शहर में। तो क्या इतने बड़े लेवल पे, जैसे अभी फैजान ने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अगर कहते हैं ना कि अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं, तो ऐसी किसी कोशिश से कोई 0.1%, 0.2% कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, बात असल में ये है कि मसनूई बारिश जो है हल नहीं है, बल्कि ज़्यादातर साइंटिस्ट 99% कहते हैं कि आप ये नेचर से इस तरह से नहीं खेलें। और इसके जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, तो ये क्लाइमेट चेंज असल में एमिशंस की वजह से हुआ है, जो कोयला 200 साल से तरक्की पजीर ममालिक जो है वो जलाते रहे हैं। सो जो लंदन का जिक्र किया, सो वो फैक्ट्रियों में जलने वाला कोयला था, जिसकी वजह से कि वो सारा जो है मवाद वो हवा में मुअल्लक हो गया मुख्तलिफ़ शहरों में। तो उन्होंने तो अपने शहर अब साफ़ कर लिए हैं और वो क्लीन एनर्जी पे जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, और इसीलिए सोलर और विंड की आप स्कीमें वगैरह देखेंगे। लेकिन ये है कि मसनूई बारिश जो है ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। गवर्नमेंट कर तो लेती है कि भाई हमने कुछ किया, लेकिन मैं हर रोज़ एयर क्वालिटी चेक करता हूँ और पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। तो हमने देखा है कि जिस वक्त बारिश होती है तो टेम्परेरीली तो वो आपका जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन 1 घंटा लगता है कि वही गाड़ियों से जो दोबारा से धुआं निकलना शुरू होता है वो वापस पहुंच जाता है। सो आप समझें वो बारिश जो है 1 घंटे की होती है। सो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक तरह के मतलब ये कि दिखाने के लिए तो ठीक है, शो के लिए तो यानी एक चीज़ हो जाती है कि भाई हमने कोशिश की, नहीं, लेकिन इसका हल भी है, और वो हल ये है कि आपको शहरों के अंदर से, यानी अंदरूनी शहर जैसे होते हैं उनके अंदर से पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, ट्रक, डीजल से चलने वाली ट्रक, उनको बंद कर देना है, और इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ और ट्रक और ये जो कि अब बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, सिर्फ उनको इजाज़त देनी है। इसी तरह लोग साइकिल चलाएं छोटे डिस्टेंसेस के लिए, तो सेफ भी हो जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो ये जो हवा ख़राब हो गई है, ये इसका जैसे मैंने कहा कि 60 to 80% जो है ये गाड़ियों से निकलने वाला मवाद ही तो है। बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे नसरुल्लाह साहब भी कह रहे थे कि गाड़ियां ज़्यादा हैं, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है। असल में है ना, कुछ हद तक ये भी कि आसाइशों ने ज़ीस्त को ना बहुत मुश्किल बना दिया है। तो जैसे जैसे हमें सहूलतें मिलती जा रही हैं, वरना पहले बाज़ारों में, मार्केट्स में लोग पैदल जाया करते थे, आज नहीं जाते हैं। अब वो गली के कोने पर भी जाना हो तो बाइक निकलती है, गाड़ी निकलती है।
बात कर रहे हैं ना, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हम करते तो हैं, लेकिन एग्जांपल तो है हमारे सामने। वो भी तो साइकिल यूज़ करते हैं, वो भी तो मार्केट्स में पैदल जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पैदल चलने का रुझान बहुत ज़्यादा है। असल में क्या है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है हमने वो अपनाया हुआ है। हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना ही नहीं चाहते। हम इतने सुस्त हो गए हैं, अपने बेड पे बैठ के तो पानी मांगते हैं। तो आप देखिए कि अब अगर हम बड़े जो हमारे जो माँ बाप हैं, जो बच्चों को थोड़ा इनकरेज करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा बाहर चलेंगे। एक चीज़ और भी है, आपको ये स्मोक जो है, ये एक रीज़न ये भी है कि आपको ढाबे खोल दिए, सारी सारी रात वो आप पकवान खा रहे हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो यासर साहब ने जिक्र किया, वो इस वजह से भी कम हो रही है कि आप लेट नाइट खाना खाते हैं। आपके लेट नाइट खाना खाने की वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा होता है, क्योंकि आपका मैग्नीशियम कम हो रहा होता है। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, मेलाटोनिन जो है आपको रिलैक्सिंग हार्मोन, वो कम हो रहा होता है। आपकी वॉक छूट गई है। जब आपकी वॉक छूट गई है तो यकीनन आप वॉक नहीं करेंगे। अगर आप सारी रात जागेंगे तो आप ऑफिस में जाके क्या करेंगे, आप अपनी जॉब में क्या करेंगे? आपकी वॉक छूट गई है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर हो गए। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ही आ जाएं तो गाड़ियाँ भी कम हो जाएंगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी। तो अपने आप को थोड़ा सा लाइफस्टाइल की अच्छे गुड लाइफस्टाइल की तरफ लाइए। बिल्कुल नाजरीन, ये जो आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इसमें मेरे साथ ये स्टूडियो में बैठे सिर्फ मेहमान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पर स्मोक की वजह से हद निगाह जो है वो सिफर हो गई है। मेरे साथ पाकपतन से मौजूद हैं मोहम्मद अयूब चावला। हम उनसे जानेंगे कि आलूदा फिजा के बायस वहाँ की पाकपतन की क्या सूरत हाल है। मोहम्मद अयूब, बताइएगा। मुल्क के देगर शहरों की तरह पाकपतन में भी स्मोक और धुंध ने अपना राज बरकरार रखे हुए है। सुबह और शाम के औकात में धुंध और स्मोक की वजह से हद निगाह सिफर हो जाती है। स्मोक की वजह से बीमारियां तो फैल ही रही हैं, इसके साथ साथ हादसात में भी इजाफा देखने को नजर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात रेस्क्यू 1112 का मुलाजम अरशद नामी शख्स पाकपतन के नवाही इलाका हुकम सिंह के करीब स्मोक की वजह से हादसे का शिकार हो गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि डॉक्टर्स का कहना है कि अवाम नास से हमारी अपील है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल भी करें। जिला इंतजामिया की बात की जाए तो जिला इंतजामिया की जानब से धुआं छोड़ने वाले भट्टा मालकान और गाड़ियों के खिलाफ जो है जुर्माने भी किए जा रहे हैं और शहरियों को जो है स्मोक से बचने के लिए खातिर खा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जी है मोहम्मद अयूब चावला, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से हम अपने जो है वो गेस्ट की तरफ आएंगे। डॉक्टर शबाना, जैसे कि आप देख रही हैं और मुख्तलिफ शहरों से लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब मुतासर हो गए हैं, अब मैंने पहले भी सवाल किया था, मैं एक बार फिर से ये जानना चाहूँगी कि अब हम कैसे इस पर काबू करें। अब हम बीमार हो गए हैं, सांस में दिक्कत है, आंखों में जलन हो रही है, अब इन चीज़ों से रिकवरी कैसे होगी? जी बिल्कुल, वही मैं ये कह रही थी कि हम इंतज़ार करते हैं गैबी मदद का, हम बात करते हैं इन फ्यूचर के ये कर लें, हम ये कर लें, आप ऐसा करें, ऐसा नहीं। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपने उसमें अपने लोगों को बचाना है और किस तरह बचाना है। अब एक आदमी अफेक्टेड हो गया सपोज स्मोक से या उसकी वजह से, स्मोक से इफेक्ट होने का मतलब है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया। अब स्पेशली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एवरेज एज आपकी, उसमें कमी किस तरह होती है। एक आदमी ने 60 साल जीना है लेकिन अब उसको स्मोक की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गए, उसका एग्रीवेट हो गया, एलर्जी पेशेंट था, एग्रीवेट हो गया, उसके साथ उसका ब्लड प्रेशर जैसे हाई हो गया, तो क्या होगा, तो उसको हार्ट अटैक हो गया। तो उसने 60 साल तक जीना था, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसके बाद उसकी अल्लाह ना करे डेथ हो गई। इसी तरह से अगर कोई भी बंदा स्मोक से या किसी भी इन्फेक्शन से इफेक्ट होता है इसमें, तो उसमें एक तो घबराएं नहीं, आप परेशान नहीं होगे, ठीक है हो गया। अब कुदरत की तरफ से होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी गलतियों से भी होती हैं, तो हर चीज़ का एक रास्ता है। बिल्कुल इसी तरह से इसके लिए रास्ता ये है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, आपने सीरियसली उसका ट्रीटमेंट कराना है। आपने ये नहीं करना कि ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, खांसी है तो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, आपकी आंखों में इन्फेक्शन है खुद ही सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है
स्पेशली ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्मोक, तो आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि क्या वजह है, फ़ौरन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। बीपी हाई होता है उसको छोड़ना नहीं, शुगर हाई होती है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। यानी इस वक्त आपने केयरफुल होना है, आपको जो भी बीमारी है आपने उसको केयरफुली ट्रीट करना है और बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इफेक्टिव हो गए तो इंशाल्लाह ताला ट्रीटमेंट के ज़रिए उनको ट्रीट किया जा सकता है। स्मोक का मतलब ये नहीं है कि हर हथियार ख़त्म हो गया हमारे पास और अब क्योंकि अभी हम देख जी। लें तो कराची की अगर खास बात की जाए तो चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो Exactly. उसमें भी एक माइंड बना हुआ है कि जी 4 से 5 दिन तक तो आपको ये रहेगा, तो अब 4 से 5 दिन आप कुछ करें ही नहीं, आप मेडिसिन ही ना लें, 4-5 दिन में हो नहीं जाएगा। तो उसी की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। आपको वैसे तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अब आपने क्या किया, खांसी हुई, अब उसमें बुखार हो रहा है, आपने बुखार को ट्रीट नहीं किया, वही बुखार आगे चल के मजीद सेकेंडरी खांसी बढ़ गई, खांसी से चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। यानी आपने उसको अर्ली फौरी तौर पे उसको रोकना होता है। चिकनगुनिया में भी यही है, डेंगू में भी यही है। वायरल इन्फेक्शन में ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, ट्रीटमेंट करें, डायग्नोज करें। स्मोक में भी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम, आप उसका ट्रीटमेंट करें, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। वही मैंने कहा कि स्मोक का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपका कोई इलाज नहीं हो सकता, अब आप जी हेल्पलेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इसको फाइट करना है। कोविड से जैसे हमने फ़ाइट किया, हम डेंगू से फ़ाइट किया हमने, अभी हम चिकनगुनिया से लड़े, मल्टीपल हमारी डिजीज़ हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि अल्लाह ना करे अगर आप मुतासिर हो गए हैं तो बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना और मेडिकल से पीछे नहीं भागना। जो आपने मेडिसिन लेनी है, जो आपकी बनती है, डॉक्टर के पास तो लाजमी जाएं और ख़ुद को एहतियात करें। मगर अगर मुतासिर हो रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करे, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई अछूत की बीमारी नहीं है कि आप बिल्कुल एक कोने में जाके वो पड़ जाएं कि जी अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बीमारियां आती हैं, इलाज भी होते हैं और इंसान ठीक भी हो जाते हैं। अब इन बीमारियों से भी बचना है, ये क्यों फैल रही हैं और इनका तदारुक कैसे करना है, इन सब पर भी बात करेंगे। मैं चाहूँगी एक बार यासिर साहब से बात करें कि शहर कराची में अगर हम बात करें तो जैसे अभी नसरुल्लाह साहब ने बताया कि गाड़ियाँ कम करनी है, लेकिन अगर कराची की आबादी देखी जाए तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट तो अभी भी कम है। अब शहर कराची की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग क्या हो सकती है और क्या की जा सकती है? आप किसी भी सिटी प्लानर से बात करें, अर्बन प्लानर जिसको कहते हैं जी, तो वो कहेंगे कि नंबर 1 तरजीह जो है ना वो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होनी चाहिए। तो अब हम ये कर रहे हैं कि जिस तरह से BRT बन रही हैं मुख्तलिफ शहरों में, कराची में भी बन रही हैं, लेकिन जिस साइज़ का शहर कराची है पॉपुलेशन की लिहाज से, अगर हम 30 मिलियन ले लें, क्योंकि ऑफिशियल फिगर तो ज़रा कम है, लेकिन 25-30 लोगों का ख्याल है अर्बन एक्सपर्ट्स का, ये तो है। तो इसका मतलब ये कि हमारा शहर जो है ये वर्ल्ड में नंबर 3 पे है इस वक्त में। और इस साइज़ के शहर के अंदर, हर शहर के अंदर, चाहे वो तरक्की पजीर मुल्क हो या तरक्की याफ्ता, उनमें ट्रेन का सिस्टम है, यानी कलकत्ते में है, दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बन सका, फेल हो गया है। तो हमारी सारी जो ट्रैफिक है ना वो उसकी वजह से वो सड़क पे है। तो अच्छा, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सेफ़ होनी चाहिए और गर्मियों के मौसम में उसमें AC लाजमी है, क्योंकि अब गर्मी बढ़ती भी जा रही है, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो नई बसें आई हैं, जैसे कि रेड बस आप देख रही हैं, इलेक्ट्रिक बस जो ब्लैक एंड वाइट है, जो शर्जील मेमन साहब ने इंट्रोड्यूस भी करवाई हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट है। लेकिन अब जो नेक्स्ट आप समझें कि BRT बननी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिक पे होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ना उसमें कोई जलने वाला ईंधन इस्तेमाल हो, ना उससे कोई धुआं खारिज हो और आपकी हवा ख़राब हो। तो अर्बन प्लानर ये कहेंगे कि सबसे पहले आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए कि आप एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी जा सके, आसानी सफ़र कर सके। अच्छा, इसके साथ साथ आपको सड़क पे, यानी इससे कुछ ट्रैफिक आपका कम होगा और आप, यानी लोग जो है ना प्रेफर करेंगे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, सेफ जाएं, उनको वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है जो ट्रैफिक में होती है, और धुआं भी सूंघना पड़ता है ना तो जो कि सबसे ज़्यादा वहीं निकलता है जहाँ गाड़ियाँ होती हैं, यानी सड़क पे। ऐसा ही है। अच्छा, तो इसके लिए ये भी है कि आप जो है, जो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके दूसरी जो तरजीह है वो ये है कि आप गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पे लाएं। और हम लोग ख़ुद, हमारा जो इदारा है
वो दिसंबर में 21-22 को एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक्सपो भी करा रहा है, जिसके अंदर एक सेमिनार भी होगा। और उसमें जो लोग अभी मुल्क की पॉलिसी बना रहे हैं उसमें लम्स शामिल हैं, उसके अंदर नस्ट है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हैं, ये हमारे पार्टनर्स हैं। तो ये भी उसके अंदर आएंगे। इंडस्ट्री वाले जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हैं वो भी आएंगे। और नई पॉलिसी जो ईवी है, ज़ाहिर है क्योंकि ईवी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के 60 से 80% जो हवा में आलूदगी है वो गाड़ियों का धुआं ही है। ये लोग अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बात बैठेगी तो इससे फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो अब आ रही है वो आप देखेंगे कि वो गाड़ियों की तरफ ही जो है ना उसका रुख होगा कि गाड़ियों को इलेक्ट्रिक की तरफ ले जाया जाए। 2030 तक एक टारगेट उसका फिक्स होगा। सही सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, असल चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पे तो जब आया जाएगा जब इंसान ज़िंदा रहेगा। तो हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए असल चीज़ ये है कि मैं ये गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि अक्टूबर से लेके अभी नवंबर तक बहुत सारी मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। पहले तो हम ये कहते थे कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो हमारे जो है उसकी वजह से हमारे रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जब डॉलर एक जगह रुका हुआ है तो फिर वो गरीब आदमी जिसको लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए और वो गरीब आदमी का कोई गुजर बसर नहीं है, बीमारी अगर है उसको, अगर उसको खुदा न खासा कार्डिक प्रॉब्लम है, उसको कोई जिस्मानी तौर पे और कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको किडनी का प्रॉब्लम है, यूटीआई है, ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, तो फिर वो बेचारा क्या करे। बात यह है कि गवर्नमेंट को यहाँ सोचने की ज़रूरत क्या है कि आप कम से कम मेडिसिन, जो लोग गरीब हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बीमार हो रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन तो कम से कम सस्ती कर दी जाए, और ख़ासकर इन दिनों में जिन दिनों में ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि आप, असल चीज़ यह है कि हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हम लोग खाने, वो लोग जो 80s के बाद पैदा हुए ना, उनका जो देखा जाए तो इम्यून सिस्टम वीक है। क्यों? कि जब से वो बनास्पति घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये याद रखिएगा वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको हम खाए चले जा रहे हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो था, अगर देखा जाए तो गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे लोग नहीं भी मानते, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ नहीं भी करता देसी घी था, जो आज यूरोपियन कंट्रीज़ भी कह रही देसी घी खाइए, आप बेहतर है आपके लिए। वो आप देसी घी से दूर हो गए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये जैतून का तेल आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप ओमेगा 3 कैप्सूल, आप जो मछली का तेल है वो खाइए। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं मछली खाइए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन पकाते हम किस में? बैड कोलेस्ट्रॉल में। आपको ज़रूरत है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। मैं एक बार ज़रा फैज़ान को भी अपने साथ ऐड करना चाहूँगी। फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, ये जो पंजाब में ग्रीन लॉकडाउन चल रहा है, ये कुछ हद तक किरदार अदा कर रहा है स्मोक के रोग को कम करने के लिए? देखें, फिलहाल तो हमारे पास इसकी कोई ऐसे खास सच स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आई डेफिनेटली थिंक कि जो हमारे पास ग्रीन लॉकडाउन है इसके कुछ ना कुछ हमारे पास इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे स्मोक रिड्यूस करने के। जी। लेकिन बात वही आती है, जैसे हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी कहा, कि जो मेन इशू है हमारे पास वो यही है कि व्हीकल्स हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा स्मोक को एक तरीके से एग्जिबिट करती हैं। तो वो हमारे पास जब तक ख़त्म नहीं होंगे, उनको इको फ्रेंडली नहीं किया जाएगा, तो तब तक हमारे पास जो है वो लाहौर की स्मोक पे, पंजाब की स्मोक को हम लोग खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा हमारे पास अब एक और पॉइंट भी है जी। उसको समझने के लिए हमें सोचनी पड़ेगी कि लाहौर में जो स्मोक है वो हमारे पास उसके 3 बेसिक रीजन। एक तो हमारे पास जो लाहौर में स्मोक आती है, जो स्मोक हमारे पास सारे पॉलिट्रिन्स वहाँ पे जाते हैं, वो तो एक तो खुद के जनरेटेड भी हैं उस पंजाब रीजन के, एक हमारे पास आते हैं इंडियन पंजाब रीजन से, और हमारे पास फिर दूसरे तीसरे आते हैं, वो आते हैं सिंध से, और हमारे पास कराची के थ्रू, सी विंड्स के थ्रू। तो अगर हम लोग जो है वो पंजाब के अंदर इको फ्रेंडली व्हीकल्स को लगा भी दें, कर भी दें, और हमारे पास वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रोल कर लिया जाए, इंडियन पंजाब में भी हम लोग उनकी हुकूमत से मिलकर कोई ना कोई ऐसा एक तरीके से MOU साइन कर लें कि कोई ना कोई ऐसी ट्रीटी हो जाए कि पोल्यूशन को वहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाए, तो हमारे पास फिर भी एक इशू ये आएगा कि जो हमारे पास सिंध की साइड में स्मोक है, जो हमारे पास कराची जितनी पोल्यूशन जनरेट करता है, इनफैक्ट हमारे पास जो कराची पोल्यूशन जनरेट करता है वो हमारे पास पंजाब से ज्यादा पोल्यूशन जनरेट करता है। तो सी विंड्स के थ्रू वो पोल्यूशन वापस हमारे पास पंजाब की तरफ ड्रिफ्ट होगी और वो हमारे पास वहाँ पे स्मोक जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। तो द थिंग इज कि हमें जो ये एफर्ट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर करनी पड़ेंगी, ना कि सिर्फ किसी एक शहर के अंदर या किसी एक प्रोविंस के अंदर।
सही, यानी कि इस वक्त जो ग्रीन लॉकडाउन है इसको थोड़ा सा और सख्त करने के साथ साथ सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इसको लागू करना होगा ताकि इस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके, ऐसा ही है? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शबाना, एक बार आपकी तरफ फिर से रुख करूंगी। लॉकडाउन में हमने देखा जब कोविड के दिनों में भी लॉकडाउन हुआ, कुछ हद तक हमने उस पर काबू तो पाया, लेकिन उसकी वजह से जो लोग मुतासिर हुए, क्योंकि मजदूर है ना, कमाएंगे तो खाएंगे, ऐसी सिचुएशन में जब अभी सर ने भी बताया कि मुतासिर भी हो रहे हैं और एक परेशानी भी है, ऊपर से मेडिसिन ही नहीं है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, बीमारी को झेलेंगे या काम पर जाएंगे। तो इन सारी सिचुएशन में कोई ऐसा हल बताइए कि हम अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकें और हमारी वजह से जो है ना कोई दूसरा मुतासिर भी ना हो। ये सवाल आपने मुझसे लेट पूछा, मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी क्योंकि जब कोविड हुआ हमने बहुत काम किया कोविड में और बहुत ज़्यादा हमारे जब चैनल्स से आते थे तो हमने बड़ी गवर्नमेंट से अपील की। देखिए कोई पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं, डॉक्टर जो है वो एक मज़दूर होता है अपने मुल्क का, हम भी अपने मुल्क के एक मज़दूर हैं। हमारा जितना रोल है पेशेंट्स के मामले में हम अपना करते हैं, लेकिन उसके साथ हम गवर्नमेंट से हेल्प यूँ चाहते हैं कि देखिए अब क्योंकि स्मोक का है, इसी तरह हम कोविड में ये कहते थे कि जो टेस्ट हैं आप उनको सस्ता कर दें लेबॉर्ट्री में टेस्ट को, तो काफ़ी गवर्नमेंट ने हमारी मदद की, बहुत सारे टेस्ट बहुत सस्ते हो गए। अब जो है स्मोक की बात है, हम मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई आप बाहर ना निकलें, आप ये ना करें, आप गैर ज़रूरी, लेकिन जो आदमी जॉब पे जाता है, जो मजदूरी कर रहा है, जो ड्राइविंग कर रहा है, उसकी तो रोज़ी रोटी है। वो अगर वो बैठ जाएगा घर में तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा? या तो वो अपने घर को बचा ले या अपनी सेहत को बचा ले। तो इसके लिए एक मॉडरेट रास्ता होना चाहिए। ठीक है वो काम करे, कम करे, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनका काम ही बाहर का है उनके लिए थोड़ी सी वर्क फ्रॉम होम कर दें। अब लेकिन ड्राइविंग वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा है कि कुछ उनकी माली मदद हो जाए ऐसे लोगों की कुछ अरसे के लिए, ताकि वो अपनी सेहत का भी ख्याल कर सकें और वो बाहर अपने, जाहिर है अगर आप काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आप फोक से तो बच जाएंगे, लेकिन जब आप स्ट्रेस हार्मोन हमारा रिलीज़ होता है स्ट्रेस से, उस स्ट्रेस हार्मोन से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, जैसे मैंने कहा, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल शूट कर जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो तो वैसे ही आपको मार देगा, भूख आपको मार देगी। और मतलब बातें करने के बजाय हम थोड़ा सोल्यूशन भी पेश करें। और जहाँ तक ग्रीन लॉकडाउन की बात है, ये हमेशा होना चाहिए। ये ग्रीन लॉकडाउन कोई ऐसा नहीं है, बाहर के मुल्कों में 5 बजे डिनर होता है। आप ये देखें 5 बजे डिनर का मतलब कि 5 बजे सब एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, आप घर में बैठे हैं, सुबह ही सुबह आप उठ के काम पे जाते हैं, साफ़ सुथरी फ़िज़ा होती है। हमारे यहाँ तो उठा ही 12-1 बजे तो शॉप, तो हम लोग इसको ग्रीन लॉकडाउन हमेशा होना चाहिए। शादियाँ रात को 1-1 बजे तक हो रही हैं, ये सारी चीज़ें, गाड़ियाँ रात को, तो रात को 5 बजे के बाद जो है हमें ग्रीन लॉकडाउन हमेशा करना है। मेरा तो यही सिलसिला है। अच्छा नसरुल्लाह साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी घर का कोई एक फ़र्द मुतासिर हो गया है तो क्या उसकी वजह से ये इन्फेक्शन बाकी लोगों को भी लग सकता है? जी, कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो एक से दूसरे को लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये एनवायरनमेंट भी इस तरह का है तो ये तो वैसे ही एक से दूसरे को नहीं लगेगा, वैसे एनवायरनमेंट से ही सारे लोग मुतासिर होंगे। और ख़ासकर वो लोग जो जिनके लंग्स इतने इफेक्टिव नहीं है। आपने लॉकडाउन की जिक्र किया कोरोना के दिनों का, तो आप याद रखिएगा कि कोरोना के दिनों में जो लोग इससे मुतासिर नहीं हुए थे, वो अभी आप मज़दूर तबके की बात करें तो मज़दूर तबका ही इससे मुतासिर नहीं हुआ था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मज़दूर तबका घर से बाहर काम करता था और उसको विटामिन डी वाफर मिकदार में मिलता था। वाफर मिकदार में विटामिन डी एक्चुअली धूप में होता है। आपके खानों को कितना भी अच्छा आप खा लें, कितने भी आप अफोर्डिंग हैं कर सकते हैं, खाने अच्छे खा सकते हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन डी। ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट आपकी 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट है, लेकिन आप खानों के ज़रिए 200-250 से ज़्यादा ले नहीं पाते, आपको धूप में रहना ही होता है। तो ये आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। जो मज़दूर तबका था वो धूप में रहता था, अभी फोग में धूप कहाँ से आएगी, वो उसको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? जब विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बॉडी के इन्फेक्शन जब होगा तो आप उसके लड़ने की जो ताकत है, जो आपका इम्यून सिस्टम था वो वीक था, अंदर फाइटिंग जो करने के लिए जरासीम और इसके वायरस के ख़िलाफ़ तो कमज़ोर है। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो दवाइयों पे हैं,
बूढ़े लोग, डॉक्टर शबाना ने भी जिक्र किया कि आप उन चीज़ों के लिए कुछ बेनिफिट दें उन लोगों के लिए कि ताकि व्हीकल कम हो जाएगी ना, जब आप बेनिफिट लोगों को देंगे तो वो घरों में बैठना शुरू कर देंगे। एक गरीब आदमी कैसे घर से बाहर ना निकले, कमाने के लिए निकलेगा ना। इसी तरह वो भी बेनिफिट दें जो मैंने जिक्र किया कि मेडिसिन में कुछ ऐसी सहूलियात दें ना, तो लोग ताकि घर से बाहर ना लेके रहें, और जो बीमार हो गए हैं वो ताकि मेडिसिन खा के अपनी ज़िंदगी को तो आगे रवा दवा कर सकते। लाइफ सपोर्ट की जो मेडिसिन है स्पेशली, बिल्कुल लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं स्पेशली उनको सस्ता करना चाहिए। और अब देखें कि लाइफ सेविंग ड्रग्स और महंगी हो गई हैं, तो एक इंसान की अप्रोच से बढ़ गई हैं कि वो कर यानी जिए तो कैसे जिए, बड़ा ही अच्छी बात की है। नाजरीन, स्मोक बना रोग की स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। अब चूँकि वक्त हमारे पास कम रह गया, मैं चाहूँगी कि यासिर साहब जाते जाते जो है ना आप हमारे नाजरीन को एक पैगाम देते जाएं ताकि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है अगर आप बीमार हो जाएं इसमें, क्योंकि ये वही मौसम है जिसमें कि बीमारियां भी फैलती हैं। तो मास्क का पहनना इन्होंने बताया, और फिर ये कि इम्यून सिस्टम को और अपनी बॉडी को आप तवाना रखें और ज़रूरियात उसकी पूरी करें। लेकिन जब आपकी तमाम पूरे शहर की हवा जब ख़राब हो जाए तो ये एक या चंद आदमियों के बस का होता ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये फिर इसमें गवर्नमेंट को ही इक़दाम लेने पड़ते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरे शहर में जो है वो ऐसे रूल्स नाफिज करे कि उसमें सबकी हिफाजत हो। जैसे कोविड में आपको पता है कि जो इदारा बन गया था उस वक्त में इमरजेंसी वाला, और उसने फिर जो आपकी वैक्सीन्स थी उनको किया, फिर लॉकडाउन्स भी वही कर रहा था प्रोविंशियल हुकूमत के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके। तो देखिए इस तरह के बड़े इक़दाम ज़रूरी हैं, और ये वाकई इमरजेंसी की सिचुएशन है जो कि हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर गवर्नमेंट के एक्सपर्ट के साथ मिल के प्लानिंग और यानी कुछ शॉर्ट टर्म उसमें इमरजेंसी की मेजर्स होंगी कि मिसाल के तौर पे आप मास्क ही, अच्छी क्वालिटी के मास्क ही बांटना शुरू कर दें अगर सड़कों पे। सर, हमने तो कोविड के दिनों में मास्क की कीमतें बढ़ा दी थी, उनको हम लोगों ने जो ना वो छुपा के रख दिया था। लेकिन चूँकि कभी भी इंसान जो है ना वो अपने हाल से खुश नहीं होता, और ऐसी ही सिचुएशन में जब आपको अपने साथ साथ दूसरों की मदद की भी ज़रूरत होती है, तो ऐसे में खुदारा थोड़ा सा ना बचत का या ज़ख़ीरा अंदोज़ी का या फ़ायदे का ना सोचने के बजाय ये सोचें कि जान है तो जहान है। हम आपको इस वक्त स्मोक बना रोग की स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरे साथ मेहमान थे डॉक्टर शबाना नसरुल्लाह साहब, यासिर हुसैन साहब, और साथ ही साथ फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद थे। एक तो मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमारे जो नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने नाजरीन को आगाह करने में 5 न्यूज़ की इस काविश में अपना किरदार अदा किया है। और हमेशा हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी इसी तरह निभाते रहेंगे। आप देखते रहिए 5 न्यूज़, और इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान शहज़ादी को। अल्लाह हाफ़िज़।